अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। यही हमें समझना है भाई, यही समझना है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनोमीटर 5.5। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने मैनोमीटर अभी क्या होता है, जैसे हमने पहले बैरोमीटर पढ़ा था, वैसी एक और आपकी डिवाइस होती है मैनोमीटर, जो यूज की जाती है प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन अ फ्लूइड यूजिंग फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो हम प्रेशर को आप मेजर करने वाले हैं वैसे ही जैसे हमने बैरोमीटर में किया था। ठीक है, सो अब आपका जो मैनोमीटर होता है वो दिखता कैसे है। तो सबसे पहले तो मैनोमीटर आपका जो है वो ऐसे यू दिखता है। ठीक है, एक यू ट्यूब की है ना एक शेप होती है। ठीक है, एंड आप उसको यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हम आपसे नेक्स्ट आगे बताते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आप बस ये देखें कि ऐसे यू दिखता है आपका मैनोमीटर। इसमें आप है ना यहाँ से या इधर से आप एक लिक्विड डालेंगे और फिर क्या होता है वो है ना अनइवन हो सकते हैं, बैलेंस भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये एक हमारा डिजिटल मैनोमीटर है, तो ये आपको वैल्यू डायरेक्टली डिजिटली बता देता है। ये है ना थोड़े नए ज़माने की चीज़ है, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैनोमीटर आज के ज़माने में ये यूज़ किए जाते हैं। ये पुराने ज़माने की बात है, नए ज़माने में ये यूज़ किया जाता है। लेकिन अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि नए ज़माने में मैनोमीटर डायरेक्टली आपको वैल्यू रीडिंग पता चल जाती है। इसमें ना थोड़ी सी फार्मूला कैलकुलेशन करनी होती है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो हम करने वाले हैं। और अब जो आपका मैनोमीटर है, समझे ऐसे यू एक यूट्यूब बनी हुई है। ठीक है, ये है ना एक ऐसी यूट्यूब बनी हुई है यहाँ पे, और क्या होता है कि आप इसमें से लिक्विड डालेंगे इस साइड पे। ठीक है, अब जो भी आप लिक्विड डालते हैं वो है ना इक्वल क्वांटिटी में ऐसे यूं इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लेवल्स, इनकी हाइट जो है लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे दोनों की सेम है। ठीक है, तो अब आपका मैनोमीटर कैसे दिखता है, आपने एक यू शेप का ऐसे यूं एक डायग्राम बनाया। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि इसके अंदर लिक्विड डाल दिए, और लिक्विड आप डालेंगे तो समझे वो ऐसे यूं एक सेम हाइट पे आ जाता है, और ये आपका पूरा है ना लिक्विड यहाँ पे पसीन फंस जाता है। ये आपका सिंपल सा मैनोमीटर हो गया। अब जो आप इसमें लिक्विड डालते हैं, ठीक है, कोई सा भी जैसे पानी डाल दिया, मर्क्यूरी डाल दिया, किस भी डाल दी, किस आप लिक्विड डालते हैं उसमें, उस लिक्विड की कोई डेंसिटी होती है। ठीक है, तो उस लिक्विड की एक डेंसिटी होगी, उसको हम कहते हैं ग्रोथ, नंबर 1। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि हम कौन से प्लैनेट पे हैं, जैसे अभी हम प्लैनेट अर्थ पे हैं। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल होती है जो हमने पढ़ी हुई है जी। ठीक है, तो एक तो वो हो गया। अगर अर्थ की ग्रेविटेशन पुल नहीं होगी तो मून की होगी, मार्स की होगी, तो आपकी है ना ग्रेविटेशन पुल कोई होगी, वो आ जाती है उसमें, उसे हम कहते हैं जी, लगभग 9.81। ठीक है, अब ये हमारी दूसरी चीज होगी।
अब तीसरी चीज हो गई हमारी हाइट, ठीक है, एच हाइट। अब हाइट जो है वो आपको कैसे पता चलती है, जैसे ये डायग्राम है ना यहाँ पे, आप ये देखेंगे कि अगर बैलेंस्ड नहीं है, जैसे इस केस में बैलेंस्ड है तो आपकी हाइट 0 होती है। लेकिन अगर आपकी हाइट अनबैलेंस हो जाती है, जैसे आपने कुछ किया जिसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ गई, कैसे हुई वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे आपकी हाइट बढ़ गई, ठीक है, ऐसे ही। तो ये जो डिफरेंस इन हाइट है ना इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके जहाँ पे शुरू हो रहा है लेके यहाँ तक में, उससे हम कहते हैं एच हाइट, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आया उसे हम बोलेंगे एच, ठीक है। और इससे एक फॉर्मूला हमारा आ जाता है प्रेशर का, ठीक है, जो हमने यह पढ़ा हुआ है, जो E इज इक्वल टू ग्रो टाइम्स जी टाइम्स एच, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला आपका, यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ, ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला है ग्रो जी एच, ठीक है। इससे कैलकुलेशन होती है हमारी कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ग्रो इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स हाइट, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तो हमने यूज़ कर लिया, इससे हमें पता चल गया कि प्रेशर क्या है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो देखिए, ये है कि समझे आपके पास एक यू क्यूब ऐसे यू पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस साइड पे। अब होता ये है कि अज्यूम कर लें कि आपने यहाँ पे प्रेशर आता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे है ना प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ऐसे यूँ प्रेशर लग रहा है, और इस साइड पे भी है ना प्रेशर लग रहा है, लेफ्ट साइड पे। अब दोनों साइड पे अगर प्रेशर सेम हुआ तो फिर दोनों यू के लेवल सेम होंगे, जैसे इस डायग्राम में यहाँ अगर दोनों साइड पे यहाँ पे प्रेशर सेम लग रहा है तो दोनों की लेवल सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम प्रेशर लगा रही हैं। लेकिन अगर एक साइड पे ज्यादा प्रेशर है, जैसे इस साइड पे, राइट साइड पे ज्यादा प्रेशर है, तो क्या होगा कि ये जो प्रेशर है यहाँ पे और ज्यादा जोर लगा रहा है, ठीक है। प्रेशर कैसे ज्यादा लग रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझे यहाँ पे हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और यहाँ पे ना बहुत छोटा सा प्रेशर लगा है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये पानी नीचे की तरफ इसे खिंच जाता है और ये इसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेशर का डिफरेंस। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक हाइट आ जाती है। जैसे ही वो हाइट आ जाती है तो क्या हो जाता है आपका, अम तो जैसे ये हाइट का डिफरेंस ये आ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम है ना प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। ये है ना सिंपल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि अच्छा यहाँ पे आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये पानी ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। अब साथ में और भी थोड़े किस्म के होते हैं आपके मैनोमीटर्स, जैसे वेल रेजर्वॉयर मैनोमीटर। इसमें रेजर्वॉयर बना होता है, जैसे आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम्स होते हैं ना, वैसे उससे है ना इंस्पिरेशन ली गई है। यहाँ पे एक रेजर्वॉयर हो गया, तो यहाँ पे आप मेजर करते हैं कि अच्छा हाइट कितनी ऊपर जा रही है, ठीक है। ये एक और हो गया आपका इंक्लाइंड, इसमें भी आप हाइट मेजर करते हैं कि अच्छा इंक्लाइनेशन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगा और इंक्लाइन कितना आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये है ना आपके क्या हो गए, अलग अलग किस्म के पैरामीटर्स हो गए। अब यूज़ कैसे कम करते हैं, यूज़ करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फ्लो टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड टाइम्स हाइट। डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड से और फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास प्रेशर आ रहा है एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, कि इस साइड से आपको एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की, ठीक है। और दूसरा साथ में आपको ये बताया हम कि यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है ना, यहाँ पे इधर ऐसी एटमॉस्फेयर भी तो है ऊपर, तो आप जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगा लें,
लेकिन साथ में एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर है। तो अगर कोई पूछे आपसे टोटल प्रेशर क्या है, ठीक है, नॉट एक्स्ट्रा प्रेशर, अगर कोई पूछे कि यार टोटल प्रेशर क्या है, तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर में क्या ऐड करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,300 पास्कल्स, 180 है, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप ये प्लस जो आपका एक्स्ट्रा प्रेशर आया, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा। टोटल प्रेशर आपका वो नहीं, एक्स्ट्रा प्रेशर कैसा आया आपका, वो आपने फॉर्मूला के थ्रू लगाया, प्रेशर इज इक्वल टू ग्रो टाइम्स जी टाइम्स हाइट। लेकिन साथ में एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगा रहे हैं, आपका ट्यूब आपने रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, कहीं पे तो रखा हुआ है ना, तो एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लग रहा है। तो ये प्लस ग्रो जी एच करेंगे तो क्या बनता है, आपका टोटल बनता है। अगर एमसीक्यू आपको बोले, ठीक है, अगर फेडरल बोर्ड में एमसीक्यू आए और वो बोले कि यार टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, नॉट एक्स्ट्रा, टोटल, तो उसमें आप लाजमी लाजमी क्या ऐड करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्रेशर की बात हो रही हो, अगर वो कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्स्ट्रा प्रेशर या कोई प्रेशर, खाली प्रेशर, तो सिर्फ ये आप लगाएंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू आपने बिल्कुल ज़रूरी याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है। अब हम आते हैं कि ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, और साथ में ये भी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से क्या होता है कि ये हमने यहाँ पे बलून लगाया, बलून में हवा होती है, उसकी वजह से ना एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड आपका जो एंड जो बलून का प्रेशर है दोनों लग रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि टोटल प्रेशर जो हमारे यहाँ पे है ना, वो हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो हाइट का जो आपने कैलकुलेट किया था, जैसे मैंने आपको अभी आपको सिखाया था, ठीक है। लेकिन अगर बलून नहीं होता तो खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टोटल प्रेशर, ठीक है। अम, इधर मैं ये बता देता हूँ आपको, ये टोटल है आपका, ठीक है। अगर टोटल प्रेशर की बात हो रही हो, अगर पूछे कि एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब ये जो बलून बलून कितना प्रेशर लगा रहा है, तो वो आपका सिर्फ ये वाला फॉर्मूला है जो आपने कैलकुलेट करना है, जो मैंने बताया था, डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट। ये आप करेंगे तो आपके पास ये एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर टोटल की बात हो रही है तो टोटल के लिए तो आपने ये इजलास हो लगा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मैनोमीटर यूज क्या कहाँ किया जाता है। तो सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आप मेजर करते हैं कि प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है, फ्लूइड्स फ्लूइड्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं, एक तो ये। दूसरा वैक्यूम, वैक्यूम मतलब खाली जगह है, आपको ये चेक करना है कि यार वैक्यूम क्रिएट हुआ ही या नहीं। वैक्यूम क्या होता है, जैसे आपकी स्पेस हो गई, अगर आप अर्थ से बाहर जाते हैं तो स्पेस आ जाता है, तो वो खाली होता है। तो स्पेस आपको क्या है, खाली है ना, तो ये चेक करते हैं कि यार क्या हमारे पास वैक्यूम क्रिएट हुआ या नहीं। साथ में फ्लो, आप प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो फ्लो ऑफ द फ्लूइड, कि आपका जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड वो हो रहा है यानी, और कितना हो रहा है ये। चौथा, फिल्टर प्रेशर ड्रॉप ऑफ द फ्लूइड्स, आप है ना फिल्टर आउट करते हो और प्रेशर के है ना ड्रॉप्स होते हैं वो आप मेजर करते हो। आप कैलिब्रेशंस करते हो, ठीक है, मीटर कैलिब्रेशंस। मीटर कैलिब्रेशन से मुराद, जैसे हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में, आप वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करते हो, ठीक है, थर्मोमीटर को भी आप कैलिब्रेट करते हो, तो ये वो वाली चीज़ है। केस में से है ना आप मीटर कैलिब्रेशंस करते हैं, मैनोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए या फिर कोई और मैनोमीटर्स हो गए उसको। साथ में लीक टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग के लिए क्या मुराद, जैसे आपकी जैसे अगर आपका किचन ले लें, तो किचन में क्या होता है कि आपके पास सिलेंडर गैस लगा हुआ है। अगर सिलेंडर गैस खुदा ना खास्ता अगर वो लीक होने लग गया, तो आपकी जो गैस है जो स्टव में यूज़ की जाती है आग जलाने के लिए, वो आपके घर में से ही लीक होने लग गई, तो फिर आग लग जाती। तो आप उसमें यूज़ करते हो चेक करने के लिए कि यार क्या गैस जो है मेरी सिलेंडर की, नेचुरल गैस, जैसे सिलेंडर गैस की आपकी नेचुरल गैस सिलेंडर हुई, ये वाला जो सिलेंडर गैस है ये लगता है कहाँ, आपके घर में, ठीक है। अगर ये लीक होने लग गया, या अगर ये लीक होने लग गया, तो क्या होता है कि हमें ना मैनोमीटर बता देता है कि यार प्रेशर है ना चेंज हो गया, तो उसकी वजह से ना आप बता सकते हैं यार कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही ताकि आग ना लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक और हो गया। फिर उसके साथ साथ में आप ये चेक करते हो कि लिक्विड का लेवल क्या है, ठीक है। अगर आपको प्रेशर पता चल गया, ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट। अगर आपको प्रेशर पता चल गया मैनोमीटर के थ्रू, आपको डेंसिटी पता है
कि डेंसिटी कितनी है, क्योंकि अगर आपको लिक्विड पता हो और ग्रेविटी आपको पता है वैसे, तो हाइट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपका जो हाइट है, जैसे एक टैंक हो गया कोई, टैंक में कितना पानी पड़ा है, उसकी हाइट क्या है, फिर आप वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंसेस दी हुई हैं मैनोमीटर और बैरोमीटर की, ये आपने याद करनी है। और साथ में एप्लीकेशंस भी, एप्लीकेशंस ये आते हैं यूजुअली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये याद रखनी है। और ये जो है आपके मैनोमीटर और बैरोमीटर, ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कहेंगे कि मैनोमीटर और बैरोमीटर को आप है ना डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो मैनोमीटर की डेफिनेशन हो गई, वो आपने याद रखनी है कि एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर क्या करता है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड बट लिक्विड कंसर्निंग अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूज हो रहा है। मैनोमीटर के अलग अलग फॉर्म होते हैं, बैरोमीटर का सिर्फ एक ही डिज़ाइन। ठीक है, तो ये एक और चीज़ याद रखनी है। तीसरी चीज़ ये कि आपका मैनोमीटर जो होता है वो यूजुअली क्या किससे भरा हुआ होता है, मर्क्यूरी से या फिर हैवी लिक्विड से। लेकिन एक और एक्स्ट्रा चीज़, आप मैनोमीटर में हल्के लिक्विड्स भी डाल सकते हो, मतलब जिनकी डेंसिटी कम हो। जिनकी डेंसिटी कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जब बैरोमीटर की बात आती है, उसमें आपको हाई डेंसिटी वाले लिक्विड लेने होंगे। हमने डेंसिटी हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन आपने केमिस्ट्री में डेंसिटी पढ़ी है। आपकी जो डेंसिटी जो है मर्क्यूरी की बहुत हाई होती है, तो आप मर्क्यूरी और जो भारी भारी लिक्विड्स होते हैं वो आप इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाले जो मैनोमीटर है, इसमें आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन फिर भी आप पानी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट मैनोमीटर। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।